बहुत बढ़िया बात। सन्यासी यज्ञ चल रहा है, आहुतियां बन रही है, विवाह हो रहा है, ऐसे कामों में नांदी श्राद्ध करने से वो सूतक नहीं लगता है। जी अपने आचार्य भारद्वाज जी इंदौर वालों की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है। जी जी। सन्यासी और सन्यासी को सन्यासी को, राजा को कभी सूतक नहीं होता है। नित्य के दान देने वाले को कभी सूतक नहीं लगता है। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको सूतक नहीं लगता है। जो वेद पाठी है उसको, जी, वेद पाठी हो तो वेद पाठी, हाँ वेद पाठी है यदि वो गृहस्थी है तो सूतक है, और वेद पाठी यदि सन्यासी है तो उसको सूतक नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो यही मैंने कहा था इनको, भाई साहब को, तो इन्होंने कहा कि अपन और कहीं भी परामर्श करें, तो मैंने कहा देवी भाई साहब से बड़ा कोई नहीं है जानकार इस मामले में। गरुड़ पुराण में सूतक का निर्णय दिया हुआ है। बिल्कुल दिया, 10वें अध्याय में। तो आदरणीय भाई साहब प्रणाम, चरण वंदन। यही पूछ रहा था, एक प्रकरण आया था आज, और यहाँ घर पे ब्रह्म सभा बैठी हुई है, क्योंकि कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ब्राह्मण है। और यहाँ कुर्सी लगा 11 ब्राह्मणों की सभा बैठी है घर पे, और शायद मैरिज करके 11 है, मैरिज करके 12 है ये मैं पता नहीं है मुझे। तो एक प्रकरण आया था, अभी गुड्डा महाराज की कथा चल रही है भैसाना आश्रम में, और गुड्डा महाराज ने ले रखा है जो है सन्यास की दीक्षा। दूसरी बात है 18 तारीख से को उनके यहाँ किसी परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, 22 तारीख से उनकी कथा चली है, और कथा के उसके पहले वो वर्णित भी हो चुके थे 1 सप्ताह पूर्व कथा के लिए। तो क्या गुड्डा महाराज को सूतक लगेगा क्या? यदि इनने नांदी श्राद्ध कराया है और सूतक के घर में नहीं गए हैं तो नांदी श्राद्ध करवाने वाले को सूतक नहीं लगेगा। घर में यदि पहुंच जाएंगे तो सूतक लग जाएगा। हाँ, नहीं वो दाह संस्कार में भी नहीं गए, तीसरे के कार्यक्रम में भी नहीं गए, और वो विगत 40 वर्षों से गए नहीं उस घर में। तो ये उनका कहना है महाराज जी का। वो महाराज जी का कहना है, वो चर्चा कल ही मेरे पास आ चुकी है। जी, तो बताएं आप इसमें निराकरण। निराकरण में ये है, किसी सज्जन के पास चर्चा आई थी, वो सज्जन कल मेरे पास में बातों कर रहे थे जी। और उनका ऑडियो वीडियो वायरल हो चुका है। जी ठीक है। अब हमें क्या, हमें भाई साहब किसी ऑडियो वीडियो से लेकर के कोई परामर्श नहीं, हमें तो जो शास्त्र सम्मत बात है वो बात करना है, वास्तविक जो शास्त्र वाली बात है वो तो स्पष्ट मैंने आपको बता दी है। हाँ, तो गुड्डा महाराज को सूतक नहीं है, क्योंकि उनने सन्यास की दीक्षा ली है, और वो भागवत में पूर्व से वर्णित थे, और वो दाह संस्कार और किसी भी कार्य में उनके यहाँ नहीं गए मृतक के यहाँ, तो उनको सूतक नहीं लगेगा क्या? नहीं, सूतक यदि वो नहीं, उन्होंने नांदी श्राद्ध करवा लिया। हाँ, नांदी श्राद्ध भी करवा लिया, और वो जो है वर्णित भी हो चुके थे। तो नांदी श्राद्ध करवाने वाले को शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि वो मृत्यु घर में सूतक वाले घर में नहीं जाते हैं तो उनको सूतक का दोष नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बस यही पूछना थी। तो बेटा वो इंदौर वाली पुस्तक निकाल, मैं पेज नंबर से इनको अभी व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ, व्हाट्सअप कर दो आप। अच्छा, मैं आदरणीय चलो ठीक है भाई साहब, आपका परामर्श मिल गया। फिर आपसे चर्चा करेंगे और इस विषय पे। जय श्री राम, प्रणाम। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपके पास। कर दीजिए। अब आदरणीय भाई साहब परमेश्वर दयाल जी, मकसूदनगढ़ वालों से मेरा जो है निवेदन है कि सूतक निवृत्ति में किसको सूतक, क्या बड़ प्रमाण सहित आप थोड़ा सा हमें आप समझा दें। और क्योंकि ये प्रकरण आया है, क्योंकि गुड्डा महाराज की कथा चल रही है, और उनको कुछ लोगों ने कहा है कि इनको कथा नहीं करना चाहिए, जबकि उनने सन्यास की दीक्षा ली है और वो वर्णित थे। ये ऐसा है कि जिनका नांदी श्राद्ध हो जाता है जी या पूर्व में जो वर्णित हो जाते हैं, जी, उनको सूतक जो नहीं लगता है। ठीक है, चारों प्रकार के सन्यासियों को किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता। ठीक है। राजा को कभी भी किसी भी कंडीशन में मृतक कर्म होने के बाद भी उसको सूतक नहीं लगता।
कर्मकांडी। और कर्मकांडी ब्राह्मणों को जो गृहस्थ हैं जी, उनको सूतक लगता है, और जो सन्यासी ब्राह्मण है जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ नहीं है, में रहते हैं। आश्रम में रहे, उनको सूतक नहीं लगता। तो इसमें बुड्ढा महाराज को सूतक का पातक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उनको सूतक इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि एक तो उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली है, जी दूसरे उस घर में जिस घर में मृतक कर्म हुआ है, जी। जिस घर में सूतक हुआ है, जी, उस घर में वो नहीं गए, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। इसलिए उनको सूतक मानना नहीं हुआ। ठीक है भाई साहब। और दूसरी बात, उनका नांदी श्राद्ध भी हो चुका था, जी वो वर्णित भी हो चुके थे, जी ब्राह्मण भी वर्णित हो चुका था और महाराज जी भी वर्णित हो चुके थे, और उनका नांदी श्राद्ध भी हो चुका था, इसलिए उनको सूतक नहीं लगे। आप सहमत हैं भाई साहब कह रहे हैं इससे? मैं सहमत हूँ इनकी बात से। अच्छा, और कुछ अपना पक्ष में आप इसमें कुछ करना चाहें बुड्ढा महाराज के ये कथा में, मतलब वो उनको कोई प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहिए उनके लिए। सन्यासी के लिए जब बताया ही नहीं गया तो फिर उसके लिए काय का प्रायश्चित? उनको प्रायश्चित करने की आवश्यकता धन्यवाद है नहीं भाई साहब। अब ये थोड़ा सा इन पंडितों, इन सारे आप लोग सब इसके महाराज जी ने जो बताया, इसमें आपका क्या मत है? सभी का एक राय है क्या? नहीं, तो उनने सन्यास की दीक्षा ली है, उनको सूतक नहीं माना गया है, और वर्णित भी है। कथा भले 4 दिन बाद चली, लेकिन कथा में पूर्व से ही वर्णित हो जाता है, व्यक्ति संकल्प हो जाता है, तो सूतक माना गया कि नहीं? ठीक है साहब, आप लोगों से ये परामर्श करना। अब मेरा जो मत है ऐसा आदरणीय, मैंने जो है, जो मेरा अनुभव और मेरा अध्ययन आप ग्रंथों से मैंने इसमें डायरी में नोट किया है। कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 6 पृष्ठ क्रमांक 23 में स्पष्ट वर्णित है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को मृत्यु पर सूतक नहीं लगता है। दूसरा, याज्ञवल्क्य स्मृति में पेज नंबर 28 अध्याय नंबर 3 पेज नंबर 28 में स्पष्ट रूप से वर्णित है, आश्रमों में रहने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थियों को सूतक नहीं लगता। अत्रि संहिता में, महर्षि पाराशर संहिता में, इनके सबके पेज नंबर है। अत्रि संहिता में 83 नंबर पेज, पाराशर संहिता में 3/4 एवं दक्ष संहिता में अध्याय 6 पेज नंबर 6 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि वैदिक कार्य करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, जो वेदों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उन्हें केवल 1 दिवस का सूतक लगता है। यदि वह मृतक के घर जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो उनको कोई सूतक नहीं लगता। कर्मकांड प्रदीप में भी यही व्यवस्था दी गई है। और अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 3 पेज नंबर 22 में चारों वर्णों के सूतक संबंधी अवधियों का निर्धारण किया गया है। पाराशर, सातातप, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि ऋषि, मदन पारिजात आदि ग्रंथों में सूतक के बारे में स्पष्ट वर्णित है कि यदि ब्राह्मण पूर्व से वर्णित है और उसने सन्यास भी अगर किसी ने ले रखा है, ब्रह्मचारी है, वेद पाठ करता है, नित्य अग्निहोत्र करता है, नित्य दान करता है, उसको सूतक नहीं लगता है। इस प्रकार से तमाम जो है प्रमाण ये मैंने अपनी डायरी में नोट करे हैं। इसके अलावा मेरा जो खुद का मत है वह ये है कि इन शास्त्रों के अनुसार मैं अपना मत दे रहा हूँ। गुड्डा महाराज, आदरणीय गुड्डा महाराज का मैं सम्मान से नाम लूँगा क्योंकि वास्तव में वो हनुमत भक्त हैं। उनने सन्यास की दीक्षा ले रखी है तो उनको सूतक नहीं लगेगा। कथा उनकी 22 तारीख से प्रारंभ हुई और 18 तारीख को उनके घर में मृत्यु हुई परिवार में, लेकिन उनकी 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले वह संकल्प ले चुके थे, वर्णित हो चुके थे कथा के लिए, इसलिए उनको सूतक नहीं लगता। उनको किसी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी अभी ये गरुड़ पुराण में भी तमाम वर्णित है। परमेश्वर भाई साहब ने मुझे इसमें बताया कि सन्यासी को पिंडदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अभी पढ़ा था आपने। हाँ, सन्यासियों का पिंडदान नहीं होता जी। उनको जो जल में प्रवाहित किया जाता है। हाँ, पितृभक्ति के कारण, यानी कि कोई पुत्र हो जी या उनके भाइयों का पुत्र हो, वह उनका गया श्राद्ध कर सकता है जी। उनका पिंडदान वगैरह नहीं होता। तो उनको पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं है। और जो है
किसी प्रकार की उनको आवश्यकता प्रायश्चित की नहीं है, वह कथा आराम से कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यही है सब। सभी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री राम। जय श्री राम।